इन्हें रहने दो अकेले। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी महागठबंधन के प्रत्याशी कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी बहुत बड़ी संख्या में दोनों दलों के सभी हमारे नेता, दोनों दलों के और तीनों दल मिला लें हम, उनकी आई हुई हमारी सभी सम्मानित बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है और पंडाल में थोड़ी बहुत छाया है, लेकिन ये इतने करीब खड़े हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इतनी बड़ी संख्या में खड़े हैं, पंडाल पूरा भरा हुआ है। मैं आपका आभारी हूं कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। एटा के बाद कासगंज और यहां का जोश देख के लग रहा है कि इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। एटा भी आए थे कुछ दिन पहले और एटा से ज्यादा जोश यहां दिखाई दे रहा है। और पहले चरण के वोट जो पड़े हैं उसकी तो आवाज सुनाई दे गई होगी आपको। जो पहले चरण में वोटों की बारिश हुई है, जो वोटों की बारिश हुई है महागठबंधन के पक्ष में, उसकी आवाज सुनाई दी कि नहीं दी? तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर पहले चरण में वोट की बारिश हो गई तो इस चरण में वोट की बारिश कितनी होगी ये जोश बता रहा है इस गर्मी में। वैसे महागठबंधन के बाद और वोट की बारिश के बाद बहुत सारे राजनीतिक दलों की भाषा बदल गई है। ये भाषा बदल गई है बहुत सारे राजनीतिक दलों की, और जो टीवी पर ज्यादा आते हैं उनकी भाषा ज्यादा बदल गई। अभी जब मैं कासगंज के ऊपर घूम रहा था, हेलीकॉप्टर से जब कासगंज देखा, हमें दो चीजें बहुत दिखाई दी। और नहीं मानते हो चेक कर लेना, और जो लोग कासगंज शहर के होंगे वो ज्यादा समझ गए जाएंगे। कोई छत खाली नहीं थी जिस पर छतरी ना लगी हो और नीली पानी की टंकी ना हो। ये बताओ कहीं इसलिए तो नीली पानी की टंकी नहीं लगा दी कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया है? पूरे पानी की टंकी नीले रंग की है। यहां भी हमें दिखाई दे रही, देखिए यहां भी दो दिखाई दे रही हैं। ये छतरी से जो आपके टीवी पर आता है उससे कंफ्यूज मत होना। ये छतरी के माध्यम से टीवी पर जो दिखाई दे रहा है उससे कंफ्यूज तो नहीं हो। आप अपना वोट पहचाने और ताकत पहचाने, एक एक वोट आप डालेंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी। इसलिए गठबंधन समाजवादी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से किया है। लोग महागठबंधन को महामिलावटी बोल रहे हैं। ये लोग महामिलावट बोल रहे हैं आपके दो दल के गठबंधन को। और हमने बहुत डिक्शनरी देखी, हमने बहुत कागज पलटे, और यहां भी बुद्धिजीवी होंगे, बड़े पत्रकार साथी होंगे।
अगर दो दलों का महागठबंधन अगर मिलावटी है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, 38 दलों को साथ लेकर के पूरे देश में आपके गठबंधन का नाम क्या होगा? आप तो हमारे महामिलावट गठबंधन से भी आगे निकल गए। 38 दलों का गठबंधन और कोई शब्द नहीं हमारे पास, और इसलिए शब्द की जरूरत भी नहीं है। यही महागठबंधन महापरिवर्तन लाने का काम करेगा। और मैंने कहा है कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय का गठबंधन है। हमारे गठबंधन और हमारे तमाम बड़े नेता दूसरी पार्टी के, वैसे नाम रखने में हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हैं। अगर नाम रखने की जरूरत ही पड़ी तो ऐसा नाम रखा जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को कह रहे हैं बुआ ओ बबुआ, लेकिन याद रखो, बताओ दोनों शब्द सम्मान के हैं कि नहीं हैं? जो प्यारा होता है, जो अच्छा होता है, जो घर का सबका दुलारा होता है, वही बबुआ होता है, कोई दूसरा नहीं होता। और फिर बीजेपी वाले क्या जाने, बीजेपी वाले ये नहीं समझते, क्या वो समझते हैं बबुआ की बातें? नहीं समझते। और बुआ भी सम्मान का शब्द है कि नहीं है, बताओ। और अभी हम नामांकन नहीं करेंगे, इनका नामांकन नहीं करेंगे, अभी नाम नहीं इनका देंगे। हम भी तारीख दिखवाएंगे, और तारीख दिखा करके, और शायद 23 तारीख को इन्हें नाम मिलेगा, क्योंकि हर काम तारीख देख के करना चाहिए, दिन देख के करना चाहिए। हम नाम देंगे 23 मई के बाद, जब भाजपा और उसके साथी यहां से साफ हो जाएंगे, उनका पता ही नहीं लगेगा, तब हम समाजवादी लोग नाम देंगे। अच्छे दिन की बात कही और अच्छे दिन नहीं आए। हम सब लोग इंतजार करते रहे कि कब अच्छे दिन आएंगे। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, और जब नौजवानों ने रोजगार मांगा तो कहा कि पकौड़े बना लो, जाओ पकौड़े बनाओ। यही तो जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये जो नारा दे रहे हो, ये जो नारा दे रहे हो, बताओ किसान भाइयों, बताओ नौजवान साथियों, किसान भाइयों, आपकी खाद और यूरिया की बोरी में 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? इस सरकार ने नौकरी की चोरी कर दी, नौकरियों की चोरी हो गई, कहीं मिलने वाली नहीं है। और हम आप लोग प्रधानमंत्री को देखते रहे, प्रधानमंत्री जी को देखते रहे कि वो पैर धो रहे हैं। हम लोग उन्हें देखते रहे पैर धो रहे हैं, और उन्होंने हमारे आपके सब नौकरी और रोजगार धो दिए। कोई पैर धोने से सम्मान उन्हें मिल गया? हमारे क्या सम्मान मिला उन्हें? वो चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, उनकी मांगें पूरी होंगी, उनका वेतन बढ़ जाएगा, मानदेय बढ़ जाएगा, तब जाकर के हमारे सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा। 500 रुपए हम दे रहे थे समाजवादी पेंशन, और ये जो किसानों को दे रहे हैं दिल्ली वाले लोग, ये आपका 5 किलो जो यूरिया चोरी की है उसी का पैसा वापस कर रहे हैं आपको। 5 किलो खाद यूरिया की जो चोरी हुई वही अकाउंट में वापस आ रही है, कोई नई चीज नहीं आ रही है। समाजवादी पेंशन 500 रुपया माताओं बहनों को देने लगे थे। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो इस बार 3000 रुपया समाजवादी पेंशन हर गरीब को देने का काम करेंगे। हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम रोकना चाहते हैं।
हम खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये नफरत को बांट रहे हैं। समाजवादी लोग सड़क और पुल बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में नफरत की दीवार बना रहे हैं। ये महागठबंधन ये नफरत की दीवार को गिराने वाला भी महागठबंधन है। इसलिए हमारे कासगंज और एटा के साथियों, ये सीट क्या हम ये गिनने की समाजवादी पक्ष में हम लोग जीतने जा रहे हैं। अब सभाएं नहीं होंगी, अब आपको मिलकर के अपना बूथ, गांव, घर संभालना होगा। बताओ, अपना गांव, घर संभालोगे कि नहीं संभालोगे? ये बीजेपी वाले न जाने क्या जहर घोल दें। पिछली बार आए थे बीजेपी के लोग, कह रहे थे हम कि बहुत ज्यादा गाय काटी जा रही है समाजवादी सरकार में, बहुत ज्यादा स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। पत्रकार साथियों बताओ, बहुत पिंक रेवोल्यूशन चल रहा है। आज तो उनकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है। कोई रक्षा कर रहा है तो किसान मजबूरी में तार लगा करके अपने खेत बचा पा रहा है, वरना कोई नहीं बचा पा रहा। और जो जिम्मेदारी सरकार की थी वो पूरी नहीं सरकार कर रही। क्या सरकार जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रही? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं, साइकिल को तो नहीं भूल जाओगे। पिछली बार भी चुनाव न जाने कैसा हो गया था, कैसा चुनाव हो गया पिछली बार कोई नहीं जानता। अब तो जनता तैयार है, बताओ तैयार है कि नहीं है? क्योंकि जनता भी जान गई है कि इन्होंने बहुत धोखा दिया है। जो सड़कें बनाई बीजेपी वाले, एक बता दें उन्होंने कहीं सड़क बनाई हो तो बता दें हमें। जो काम समाजवादियों की सरकार में चल रहा था वो ही चला रहे हैं। और कुछ जगह तो इन्हें गांव में जो गला घोंटू बीमारी हो जाती है जानवर को, ये उसी तरह काम रोकू बीमारी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसलिए मदद करिए। सब चीजें जानते हो, वोट पड़ने की तारीख आ गई, बदलाव के लाने के लिए तारीख आ गई। गरीब को घर लोहिया आवास देने लगे थे 3,05,000 का, वो भी बंद कर दिया। इसलिए केंद्र में भी सरकार बनेगी तो केंद्र की जो भर्तियां होंगी समाजवादी लोग तय करेंगे कि 10वां 12वां पास कर करके हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए, सीमा पर जाने का मौका मिल जाए। और ये कभी कभी फौज को भी राजनीति में धकेलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी कल भी मैं भाषण सुन रहा था उनके, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है तो हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हमने कई मौकों पर कहा कि हमारी सेना अगर है सीमा पर तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सरकारें आती और चली जाती हैं, लेकिन सीमा की सुरक्षा का काम हमारे फौज के लोग करते हैं। जांबाज फौजी वो रक्षा करते हैं। इसलिए बताओ, इन बातों को भूल तो नहीं जाओगे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे कुछ और चीज दिखा दें तो उस पर भरोसा तो नहीं करोगे? अब तो जान गए होगे अच्छा क्या है बुरा क्या है। 5 साल में सब दिखाई दे गया। और जो राह बचा था वो बाबा मुख्यमंत्री जी ने 2 साल में दिखा दिया। हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं। इसलिए उन्हें भी थोड़ा बहुत समझाने का चुनाव है। इसलिए एक एक वोट साइकिल के पक्ष में डाल देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। और इस भरोसे के साथ कि यहां से देवेंद्र जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। इसलिए एटा भी जीते, बदायूं जीत रही है। अभी बदायूं आए थे हम सब लोग, पार्टी का बड़ा कार्यक्रम किया था। बताओ बदायूं का ऐतिहासिक कार्यक्रम था कि नहीं था?
और आसपास सब सीटें जीत रहे हैं। इस चरण में सफाया होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। ये एटा से नहीं सफाया होगा, कासगंज से सफाया नहीं होगा तो बताओ कहां से हम सफाया कर देंगे, बताइए आप। हम एटा के लोगों पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि ये सफाया कर देंगे। इस आज के बाद सड़कों पे प्रचार नहीं होगा, गांव में प्रचार होगा, घर पे बैठ करके बातचीत होगी और समझाने का बात होगी कि एक एक वोट आप पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील करता हुआ इस भरोसे के साथ कि ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, और जहां पंडाल में थोड़ी बहुत छाया थी, लेकिन बाहर भी हमारे तमाम बुजुर्ग जो अंगोछा लगा करके सर पर धूप बचाते हुए आशीर्वाद देने आए हैं, हम आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पीछे भी बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दूसरे मंच पे जो नेता लोग हैं, आपको ज्यादा काम करना है, मंच मिल गया लेकिन ज्यादा काम करना, बहुत बहुत बधाई करना है। अब हमको हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के